आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश के हर जिले हर गांव की छोटी बड़ी खबरें फटाफट सिर्फ 5 मिनट में। उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। यूपी में नया आदेश, सरकारी कर्मचारियों को हेलमेट और सीट बेल्ट पहनकर ही दफ्तर आने की अनिवार्यता, सख्ती से होगा पालन। यूपी के 12 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, 8वें वेतन आयोग के लिए तैयार योगी सरकार, मिलेगा बम्पर इंक्रीमेंट। यूपी के लखीमपुर में भीषण सड़क हादसा, गन्ना लदी ट्राली से टकराई तेज रफ्तार कार, 4 लोगों की मौत। 11 करोड़ किसानों को जल्द मिलने वाली है गुड न्यूज, 24 फरवरी को खाते में आएंगे 2000 रुपए। यूपी में स्वरोजगार को बढ़ावा, सरकार दे रही 25 लाख तक का लोन, व्यवसाय शुरू करने का सुनहरा मौका, ऑनलाइन आवेदन शुरू। सीतापुर जेल में सपा नेता आजम खां से मिले पत्नी और बेटा, जेल प्रशासन ने कराई मुलाकात। यूपी के फतेहपुर में आशा बहू भर्ती में बड़ा घोटाला, पैसे लेकर अपात्रों के चयन का आरोप, महिलाओं ने डीएम से की शिकायत। महाकुंभ मौनी अमावस्या, भगदड़ में लापता खूंटी गुरु की 13वीं की हो रही थी तैयारी, तभी ई रिक्शा से घर लौटे, गांव में खुशी का माहौल। यूपी में विदेशी निवेश को बढ़ावा, जापान के 250 सीईओ आएंगे उत्तर प्रदेश, नए उद्योगों से युवाओं के लिए खुलेगा नौकरियों का रास्ता। हजारों किसानों का लखनऊ में पैदल मार्च, जमीन अधिग्रहण दर बढ़ाने समेत कई मांगों को लेकर किया जोरदार प्रदर्शन। लखनऊ में शादी में घुसा तेंदुआ, दूल्हा दुल्हन भागे, कैमरामैन सीढ़ियों से कूदा, बारातियों ने कारों में छिपकर बचाई जान। गाजियाबाद के सेल टैक्स कार्यालय में महिला और पुरुष वकील के बीच हाथापाई, वीडियो हुआ वायरल, पुलिस जांच में जुटी। फतेहपुर में अवैध कटाई पर कड़ी कार्रवाई, वन विभाग और पुलिस ने संयुक्त अभियान में लकड़ी माफिया को किया गिरफ्तार, जंगलों और गांवों में पेड़ों की तस्करी करता था। अमेठी पहुंची अपर्णा यादव, वृद्धाश्रम में बुजुर्गों से जाना हाल चाल और जिला अस्पताल का किया निरीक्षण। पीलीभीत में ओबीसी महासभा ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन, सरकारी नौकरियों में ओबीसी आरक्षण बढ़ाने की मांग। यूपी इस बार 16 दिन का होगा विधानसभा का बजट सत्र, 20 फरवरी को आएगा बजट, सत्र के हंगामेदार होने की संभावना। आगरा उत्तर प्रदेश राज्य की महिला आयोग अध्यक्ष डॉक्टर बबीता चौहान ने जिला महिला अस्पताल का निरीक्षण किया, व्हील चेयर और डॉक्टरों की कमी पर जताई नाराजगी, अधिकारियों से मांगा जवाब। देवरिया के बाद सिद्धार्थनगर में हाफ एनकाउंटर, लूट के आरोपी के पैर में लगी गोली, 2 बदमाश गिरफ्तार। 2 बाइक की टक्कर में सफाई कर्मी की मौत, बिजनौर में ड्यूटी से घर लौटते समय हुआ हादसा, 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में भर्ती। मिर्जापुर में संगम स्नान के लिए जा रहे 2 दोस्त ट्रेन से गिरे, गंभीर चोटों से दोनों की हुई मौत। जहां मिलेंगे बाबू सोना, तोड़ देंगे शरीर का कोना कोना, वैलेंटाइन डे से पहले यूपी में हिंदू संगठनों की धमकी, लाठी लेकर पार्क होटल में घूम रहे। मेरठ में रिटायर्ड दरोगा के पास 16 करोड़ की संपत्ति, 30 प्लॉट और स्कूल, विजिलेंस की छापेमारी में आय से 3 गुना ज्यादा संपत्ति का हुआ खुलासा। बाराबंकी में 4 लाख की लागत से बना सामुदायिक शौचालय बेकार, ग्रामीण खुले में शौच को मजबूर, स्वच्छ भारत मिशन की पोल खुली। अमेठी में भीषण सड़क दुर्घटना, तेज रफ्तार पिकअप की टक्कर से ई रिक्शा चालक की मौत, कई घायल। जालौन में देवर ने भाभी की कुल्हाड़ी से काटकर की हत्या, घर खाली करने को लेकर चल रहा था विवाद, पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। नूह में 14 साइबर ठग गिरफ्तार, 13 फोन समेत 19 फर्जी सिम बरामद, होटल बुकिंग और सेक्सटॉर्शन का चलाते थे रैकेट। मायावती ने आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ को पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने के कारण बीएसपी से बाहर निकाला। लखनऊ विवाह समारोह, तेंदुए के हमले पर अखिलेश का बीजेपी पर प्रहार, कहा भ्रष्टाचार के कारण जंगलों में अतिक्रमण बढ़ा, सरकार जिम्मेदार। यूपी पुलिस के हत्थे चढ़ा अंतर्राज्यीय वाहन चोर गैंग, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगाकर करते थे लग्जरी गाड़ियां चोरी।
राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास का हुआ अंतिम संस्कार। सरयू नदी में दी गई जल समाधि। सीएम योगी ने दिया गोरखपुर को 103 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात। विकास कार्यों का किया शुभारंभ। गोरखपुर में शादी से लौट रहे लोगों की कार पिकअप से टकराई, एक की मौत, अन्य घायल लोगों का अस्पताल में इलाज जारी। देवरिया का दूल्हा, एमपी की दुल्हनिया राष्ट्रपति भवन में लिए 7 फेरे, एक दूजे के हुए पूनम अवनीश। आजमगढ़ में मदरसे के मौलवी पर नाबालिग छात्रा से रेप की कोशिश, मां ने दर्ज कराया केस, आरोपी मौलाना फरार। वाराणसी के अजगरा विधायक त्रिभुवन राम के बेटे रोमिल का सिंगापुर में हार्ट अटैक से निधन। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने पूरी कैबिनेट के साथ महाकुंभ में किया स्नान। उत्तर प्रदेश महिला आयोग की सदस्य गीता बिंद ने गुरुवार को चंदौली में जन सुनवाई की। 13 महिलाओं की समस्याएं सुनी, स्कूल और आंगनबाड़ी का किया निरीक्षण। यूपी के हाथरस में बीकेयू ने की महापंचायत, राकेश टिकैत ने एमएसपी पर देशव्यापी आंदोलन का किया आह्वान। फतेहपुर में स्कूल वैन और वाहन की टक्कर से 2 युवकों की मौत, मरने वाले एक युवक का लेखपाल के पद पर हुआ था चयन, ड्राइवर गिरफ्तार। यूपी में सोना चांदी हुआ सस्ता, गिरते दामों से ज्वेलरी बाजार में बढ़ी रौनक। यूपी सरकार ने कल रात 6 एडीएम सहित 22 पीसीओ ऑफिसर्स के किए ट्रांसफर। मेरठ में नवीन श्रीवास्तव नगर मजिस्ट्रेट, राम भरत तिवारी लखनऊ अपर आयुक्त बने। यूपी सरकार महिलाओं को देने जा रहे बड़ा तोहफा, प्रॉपर्टी रजिस्ट्री पर स्टैंप में मिलेगी छूट। जौनपुर के केराकत में यूपी सरकार की डिजिटल पहल, 444 छात्रों को मिले टैबलेट और स्मार्टफोन, तकनीकी शिक्षा को मिलेगा बढ़ावा। पीलीभीत, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत ऐतिहासिक आयोजन, 1408 जोड़ों ने रचाई शादी, 50 मुस्लिम जोड़ों का भी हुआ निकाह। सीएम योगी ने गोरखपुर में किया कल्याण मंडपम का लोकार्पण, कहा यह प्रदेश के लिए लोकप्रिय मॉडल बनेगा। पछुआ हवा से किसानों की बढ़ी चिंता, गेहूं की फसल सूखने से किसानों को भारी नुकसान की आशंका। यूपी के मेरठ जिले में शहर से बाहर शिफ्ट होगा बस अड्डा, किया जा रहा भूमि अधिग्रहण, जाम की समस्या से मिलेगी मुक्ति। पश्चिमी यूपी के बिजली उपभोक्ता को एक और मौका, बिजली बिल बकाया पर छूट का सुनहरा अवसर। यूपी में ओटीएस योजना की अंतिम तिथि 15 फरवरी तक बढ़ाई गई। महाराजगंज में शादी के 4 दिन बाद ही दुल्हन 15 लाख के गहने लेकर फरार, पति ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। यूपी बोर्ड परीक्षा में बस सुविधा उपलब्ध करवाने की मांग। गोंडा में 149 परीक्षा केंद्रों पर 24 फरवरी से शुरू होगी परीक्षा। रामपुर में वैलेंटाइन डे पर होगा सामूहिक विवाह, 2000 जोड़े शादी के बंधन में बंधेंगे, प्रभारी मंत्री देंगे नव विवाहित जोड़ों को आशीर्वाद। अयोध्या प्रयागराज हाईवे पर लंबा जाम, भाजपा महिला मोर्चा की सराहनीय पहल, श्रद्धालुओं को बांटा पानी और नाश्ता। मणिपुर में लगा राष्ट्रपति शासन, हिंसा के बीच सीएम बीरेन सिंह ने दिया था इस्तीफा।